वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपके सामने दोबारा नतमस्तक हुआ हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो कि इंश्योरेंस के ऊपर होने वाली है। उन्हीं के लिए जो लोगों ने फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदी है या लाइफ में सेकंड थर्ड टाइम कोई भी कार खरीदी है तो इंश्योरेंस की तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो 15,500 रुपये का कोट उन्होंने मेरे से किया था। तो मैंने कहा कि आप बोल नेक्सा से वहाँ से कॉल आया, उन्होंने बिल्कुल है। मैंने कहा मैडम क्या प्रीमियम लगेगा। उन्होंने भी वही सेम प्रीमियम बताया जो मेरे को मारुति सुजुकी वालों ने बताया। तो मैंने कहा मैडम इसमें डिस्काउंट क्या होगा। उन्होंने कहा डिस्काउंट है, क्योंकि अब मैंने ये सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ पहले भी रखी हुई हैं, मेरे को पता है इनका एक साल में कितना पैसा टूटता है, और नो क्लेम बोनस लेने के बावजूद भी, और सारे जितने 12,000 की वो भी मेरे को ज़्यादा लगा। मैंने कहा नहीं मैडम 12,000 नहीं बनता, 12,000 बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर इससे कम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं मैडम आप इसे 10,000 में करो। तो होते होते ये 10,200 रुपये पे हुआ। मैं आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेपर भी दिखाऊंगा। 10,200 पे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में जो मारुति सुजुकी इंश्योरेंस में जो पेमेंट की है, जो ब्रोकेज की रिसिप्ट है, वो 11,800 की है। मुझे नहीं पता उन्होंने इंटरनली किस तरीके से किया, लेकिन उन्होंने जो भी पेमेंट करी वो इस हिसाब से करी कि मेरे को रिसिप्ट तो 11,800 की मिले, लेकिन मैंने सिर्फ 10,200 रुपये दिए हैं। बाकी कवर जितने भी हैं एड ऑन वो सारे मेरे बरकरार रहे हैं। एक एक करके 4-5 कवर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी नई है तो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को कटवाना नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है कि कोई भी कवर एड ऑन कटे ना, और जो है डिस्काउंट इसमें देख सकते हैं। टायर प्रोटेक्ट, व्हीकल रिप्लेसिंग एडवांटेज, रोड साइड असिस्टेंस, पर्सनल बिलोंगिंग वगैरह, एंटी थेफ्ट, नो क्लेम बोनस भी मेरे को 20% दिया है, डेप्रिसिएशन शील्ड भी दी है, तो और की एंड लॉक रिप्लेसमेंट भी है इसमें, और कंज्यूमेबल एक्सपेंस में। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन शील्ड नाम का एक एड ऑन होता है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। जबकि आप नई कार परचेस करते हैं तो ये आपको मैंडेटरी क्या ये पैकेज में होता है, तो ये आपको मिलता ही मिलता है। तो जो है डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, और उसमें वीक तरीके का ये जो चीज जो है गाड़ी के की एंड लॉक प्रोटेक्ट, जो ये भी एक एड ऑन है। इसके अंदर आपकी जो भी आजकल आपको पता ही है कि गाड़ी की जो चाबी होती है ज़्यादातर इमोबिलाइजर बेस्ड होती हैं, और रिमोट जो होता है इसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो आपको पता ही होगा ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि अगर कभी खुदा न खास्ता इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, आपकी चाबी पानी वगैरह में कहीं गिर जाती है, तो एनी हाउ वो ख़राब हो ही जानी है। तो उसकी रिप्लेसमेंट लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये की नॉर्मल चाबी होती है, और अगर गाड़ी पुश स्टार्ट वाली है तो 15,000 18,000 के लपेटे में उसका रिमोट आता है। तो उस चीज़ को भी कवर करने के लिए एक एड ऑन है, एक नाम की चीज़ होती है, वो आप अगर ले लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंपनी उसको एफओसी रिप्लेसमेंट करके देती है। ये एक एड ऑन है। तीसरा एड ऑन टायर प्रोटेक्ट है। आजकल पता ही है रोड की कंडीशन, आपको कहीं हाईवे कहीं भी गाड़ी में हल्का सा पत्थर लगा, टायर फट गया, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए पहले क्या होता था टायर 50% ही कवर होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है, टायर वगैरह जो भी अगर आपका फट जाता है, कोई भी कट लग जाता है, तो वो जो यूज इसके बेसिस पे जो है टायर जो है उसका कुछ पैसा कटता है, और वो पैसा आपको भर के जो है बाकी जितने टायर की जितना आपने यूज किया उतना आपको पे करना है। बाकी टायर अगर नया का नया पड़ा है तो आपको 100 200 500 रुपये देकर भी टायर जो है नया मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि टायर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। मतलब पहले भी थे, लेकिन एज पर द सिचुएशन ये सारे एड ऑन्स जो हैं धीरे धीरे आ गए हैं। इससे पहले जो हमारे पास गाड़ी थी उसमें टायर प्रोटेक्ट नाम का मैंने जो इससे पहले अर्बन क्रूजर थी उसमें तो था, लेकिन उससे पहले वाली किसी गाड़ी में टायर प्रोटेक्ट नहीं था। बाकी जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स भी, ये भी नई चीज़ है, ये मेरी गाड़ी में पहले नहीं थी। अगर आप गाड़ी के अंदर कोई सामान रखते हैं, जैसे लैपटॉप मोबाइल, अगर आपका खो जाता है, कोई गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ के ले जाता है, तो जो है उसका भी कवर होता है, वो भी आप इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपनी वालों ने मुझे बताया। भाई टचवुड मैंने तो अभी तक ये किया नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, बट एक कवर्स हैं जिनके बारे में। तो रिटर्न टू इनवॉइस ये चीज़ है कि अगर गाड़ी आपकी डैमेज हो जाती है, और एक एक्सटेंट तक डैमेज हो जाती है जिसके अंदर गाड़ी जो है बियॉन्ड रिपेयर हो गई है, तो आपको जो है गाड़ी का जो इनवॉइस वैल्यू होती है, इनवॉइस वैल्यू दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इनवॉइस वैल्यू गाड़ी की वो होती है जिस पे गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत या जो फैक्ट्री की कीमत प्लस टैक्स जो होता है, सिर्फ वही इनवॉइस वैल्यू होती है। गाड़ी के ऊपर जो रोड टैक्स दिया आपने, या अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से ऊपर है, जो उसके ऊपर प्रीमियम है, जो भी सेस वगैरह आपने पे किया, वो कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला।
और इंश्योरेंस आपने पे करी वो भी रिटर्न नहीं होने वाली, सिर्फ रिटर्न टू इनवॉइस में जो गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू होती है जैसे 8,70,000, तो वो एक प्रोटेक्टेड उसमें होती है और 8,70,000 आपको मिल जाएंगे अगर आपकी गाड़ी जो है फाइनेंस नहीं है तो। वरना फाइनेंस कंपनी का टिल डेट जितना पैसा बन रहा होगा उतना कटने के बाद जो है वो आपको वो जो है आपको पेमेंट कर दी जाएगी इंश्योरेंस के द्वारा। तो ये कुछ चीजें थी। उसके अलावा एक इंजन प्रोटेक्ट है, आपको पता ही होगा आए दिन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है बाढ़ आ जाती है। नया कवर आया कि भाई सिचुएशन है अनहोनी, कहीं पे और कभी भी हो सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है इंजन प्रोटेक्ट दिया हुआ है कि अगर इंजन में पानी चला जाता है या मतलब इंजन की बात करेंगे यार, वायरिंग का तो मेरे को ऐसा सच नहीं इतना मालूम इसमें, कि इंजन में कहीं पानी चला जाता है तो वो भी इंश्योरेंस के अंडर कवर हो जाए और उठा के इंजन ही स्वैप कर दिया जाए, ना कि उसको रिपेयर किया जाए अगर वो बियॉन्ड रिपेयर हो गया है। तो अगर वो रिपेयर से बियॉन्ड जा चुका है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता तो वो इस तरीके से करेंगे। तो ये 5-7 एड ऑन है, प्लस जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है वो तो होता ही है जो बम्पर टू बम्पर रिपेयर का होता है, जिसके अंदर आपको 1,000 से 1,500 रुपए कुछ फाइल चार्ज देना पड़ता है, और मैक्सिमम डैमेज गाड़ी का, जो कि अगर गाड़ी जो है रिप्लेसमेंट के अंडर नहीं आ रही तो वो कंपनी कवर करती है, और 1,000 से 1,500 जो भी नॉमिनल चार्ज होता है वो लेती है। तो ये 5-7 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी नई गाड़ी कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तक इसे बिल्कुल ना कटवाएं, और इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए आप जो है अपनी पॉलिसी को रिन्यू सुजुकी की ले रहे हैं, टोयोटा से ले रहे हैं, तो उनकी अपनी ब्रोकेज कंपनी इंश्योरेंस की, तो उन्हीं से ही परचेस करें ताकि वो आपको बेस्ट डील दे सके और मैक्सिमम डिस्काउंट उनसे मांगे, तो आपको जो है अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाएगी कम पैसों में। और बाहर एको वैको ये सब इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा सर। जिनको पता है वो मेरे भाई जो है कमेंट कर सकते हैं। आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया हो, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कि इंश्योरेंस आपका कॉम्प्रहेंसिव ही हो बट आपने थर्ड पार्टी से या अपने जो है चैनल से बाहर निकल के करा लिया हो, तो कुछ भी आप कमेंट जो है मेरे इस पे चैनल पे इस वीडियो पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मैं भी इससे रूबरू हो सकूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मेरे को 15-16 हज़ार का कोट करते करते मैंने 10,200 में इंश्योरेंस करवाया। रिसिप्ट मेरे को 11,800 की मिली है। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। इंश्योरेंस घर पे ही आ गई, ऊपर आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल क्लीनिंग प्लस इंजन के ऊपर एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक के, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम। कुछ इस तरीके से ही अपना प्यार मेरे को दिखाते रहें भाई, कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि इंश्योरेंस के अंदर अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं तो इतना तक भी डिस्काउंट हो जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि 16,000 से 10,200 पे बात आ जाएगी, मतलब 5-5.5 रुपये मैंने बचाए। तो बाय बाय, टेक के, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।